दोस्तों, अगर आप भी कम मेहनत में अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो समझिए कि इस वीडियो में जो आपकी तलाश है वो पूरी हो चुकी है। और आज मैं आप लोगों से जिस बिजनेस आइडिया की बात करने वाला हूँ उसमें एक नहीं बल्कि खूब सारी खूबियां हैं। जैसे कि ये जो बिजनेस है उसे केवल 1 लाख रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है, ना तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई गोदाम लेना है, ना ही कोई फैक्ट्री सेटअप डालना है। और आपको कोई ऑफिस भी नहीं डालना है, जिससे एम्प्लॉय का खर्चा और मजदूरों का खर्चा वो सारा का सारा आपका बच जाता है। इस बिजनेस में मात्र आपको एक ही खर्चा करना है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि 1 से 2% होगा। और बाकी का जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो केवल आपका शुद्ध मुनाफा होगा। और तो और इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, और वो भी अपने पार्ट टाइम के समय में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ते जाए तो आप एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना आप बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपको कस्टमर बनाना है केवल एक बार, और एक ही बार आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है, जिससे आपका काम रेगुलर चलता रहेगा, जिससे आपका जो फिक्स प्रॉफिट मार्जिन है यानी कि पैसा आपको रेगुलर आता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो बिजनेस आइडिया और किस मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर को फिक्स कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि यह है बिजनेस डाइट का ऑफिशियल वीडियो, जिसमें मैं रमेश आप लोगों से बात करने वाला हूं बेकरी मटेरियल्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बेकरी वाले होते हैं वो बहुत सारे आइटम्स बनाते रहते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गए, और भी ना जाने ऐसे कितने ही ढेर सारे आइटम्स हैं जिसे वो रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं। और इन सबको बनाने के लिए उन्हें चाहिए रॉ मटेरियल, जैसे कि मैदा हो गया, शक्कर हो गया, मेयोनीज हो गई, ग्रीन मेयोनीज हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, क्रंचेस हो गए, और भी ना जाने इतने कैसे ढेर सारे आइटम्स है जिसकी उन्हें रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ती ही पड़ती रहती है। और इन सब मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो दो तरीके अपनाते हैं। पहला तो ये है कि वो खुद मार्केट जाएं, वहां पे घूमें, अपना एक एक करके सामान सेलेक्ट करें, वहां पे बार्गेनिंग करें, और फिर अपना पूरा रॉ मटेरियल लेके आए। दूसरा यह है कि वो अपने लिए एक परचेस डिपार्टमेंट रख ले, जिससे उनका एम्प्लॉय का खर्चा भी बढ़ जाता है, और एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट या बर्डन उनके साथ में ऐड हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको इन्हीं बेकरी मटेरियल्स वालों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना है। यानी कि बेकरी वालों को जितना भी मटेरियल उन्हें रिक्वायर्ड होता है उतना आप अपने पास में रखिए, और उन्हें केवल डेडिकेटेड बेकरी वालों को ही सप्लाई करते जाइए। क्योंकि दोस्तों, जो बेकरी वाले होते हैं वो बल्क में अपना माल मंगवा कर नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा आइटम ऐसा होता है जो रखे रहने की वजह से खराब होने का खतरा बना रहता है, या वो फ्रेश नहीं रहते। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं सामानों को होलसेल में और बल्क में परचेस कीजिए, जिससे कि आपको वो जो प्रोडक्ट है, वो जो मटेरियल है, वो सस्ता पड़ जाएगा। और आप इन्हीं बेकरी वालों के लिए एक छोटी छोटी सी किट बना दीजिए, जितनी उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है, और जाकर के उन्हें फिक्स अमाउंट में सप्लाई कर दीजिए। इससे होगा ये कि जो बेकरी वाले होते हैं उन्हें बार बार हर जगह से माल परचेस करने के लिए जो सरदर्दी है वो नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, कि अगर अलग अलग जगह से माल आता है तो बहुत सारा माल खराब होने का डर रहता है या चोरी होने का डर रहता है, वो भी बच जाएगा। तीसरा, कि उनका जो एक परचेस डिपार्टमेंट होता है तो वो डिपार्टमेंट भी आप उनका ही संभाल लेंगे। और जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि जब सामान एक ही जगह से आता है ना, तो सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होती है। अब जब ये बिजनेस आपके दिमाग में बैठ गया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बेकरी वाले मुझसे क्यों इंटरेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसका सीधा सा फंडा है कि आप 100 बेकरी वालों के पास जाइए और उन्हें उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो मैं उससे प्रोडक्ट जरूर लूंगा। उनके पास जाइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और उनसे पूछिए कि आप कहाँ कहाँ से सामान लेते हैं और किस किस क्वालिटी का लेते हैं। उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, और उनसे कहिए कि ये जो सारा माल है ये मैं आपको एक बार में लाके सप्लाई कर दिया करूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि मैं आपको एक आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा, जिसमें आपके सारे एम्प्लॉइज हेड होंगे, जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग से डालते रहेंगे। तो जो आपका मटेरियल है वो किसी भी प्रकार से कुछ छूटने का खतरा नहीं रहेगा। और जो भी प्रोडक्ट मैं आपको सप्लाई करूंगा उसका जो बिल है वो भी मैं आपके व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दिया करूंगा। तो इससे उस बेकरी वालों को यह फायदा होगा कि उसे केवल अपनी सेल्स पे और अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, परचेस का डिपार्टमेंट पूरा आप संभाल लेंगे, जिससे उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों, ये तो रही बेकरी वाले के प्रॉफिट की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि मेन बात तो यही है ना, क्योंकि हम भी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो डेली रिक्वायरमेंट वाला जो बल्क में सामान जाता है, जैसे कि मैदा हो गया, शक्कर हो गया, इस टाइप की जो बड़े बड़े आइटम है जिसमें कम मार्जिन रहता है, तो उसमें आप 2 से 5% का अपना फिक्स मार्जिन रखिए।
और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 15-15% तक का मार्जिन जाता है। तो अगर इसका आप ऑल ओवर लगाएंगे तो 7 से 8% का प्रॉफिट आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया, और अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो अगर 100 लोग भी कमेंट बॉक्स में जा करके आई लव बिजनेस डाइट लिखते हैं तो इस बिजनेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा।